चैनल देख सुन रहे थे दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमान भगवान दास अहरवार साहब का बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर छत्तीसगढ़ भिलाई से राजेश साहब जुड़ चुके हैं, सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि धन्यवाद आप सब साहब। लोगों को मालूम है कि पूरे विश्व में महामानव भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 6 दिसंबर है, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में पूरे देशवासी, भारत के निवासी अश्रुपूत में दीप पर मोमबत्ती जलाकर याद कर रहे हैं। उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करना मोमबत्ती जलाना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में आत्म दीपो भव बन करके पूरे समाज को प्रकाशित करने और जगाने की जरूरत है। तो आज की उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे देश मान चुके हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि बाबा साहब के निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें किस तरीके से याद करते हैं और उनके विचारों को जीवंत रखना, उनके विचारों को जन जन तक लेख के एक क्रांतिकारी समाज में एकत्रित होकर, एकजुट होकर उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम शिक्षित भी हो गए हैं और अ, समाज में एक बहुत बड़ा तबका भी हमारा भी है, लेकिन ना तो हम संगठित हुए हैं और न ही उनके कार्यों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये आज के परिदृश्य में हम देख सकते हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब को याद करने के लिए भगवान दास अहिरवार साहब से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें आज के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। भगवान दास अहिरवार जी, जय हिंद। जय भीम सर। सबसे पहले तो इस मौके पे जो आपका चैनल और आवाज कुछ डिस्टर्ब है, थोड़ा देखो। आपके जो चैनल काम कर रहा है, आवाज सही आ रही सर? जी बिल्कुल सही है। अच्छा। तो आपका जो चैनल है, उस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ में आपको भी धन्यवाद दूंगा, मेघराज साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम हमारे शोषित वंचित मजदूरों की, किसानों की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने जो चैनल का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम रखते हैं हमेशा। तो सबसे पहले तो चूंकि सबसे बड़ा कदम तो यही है, हमारी जो मायावती मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक अपना चैनल नहीं कर पाई थी, वो हमारे बड़े भाई मेघराज जी ने करके दिखाया है। तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और बात आती है जो आज का विषय है, विषय में हम ऐसे महापुरुष, हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे महापुरुष को जिसने सर्व समाज के लिए और भारत के ही लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, अपना जो है नाम, उस धन्य उन माता पिता को जिन्होंने बाबा साहब को जन्म दिया, धन्य उन गुरुजनों को जिन्होंने बाबा साहब को शिक्षा दी। और उन्होंने इतना किया है कि आज अगर हम खाने पीने उठने बैठने का अगर अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं, तो बाबा साहब की बदौलत रखते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में आज मैं सशक्त नमन करता हूं, उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और समर्पित करता हूं। और उनको अब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन महापुरुष ने अपने पूरे परिवार की, अपने बच्चों की, भाइयों की, यहां तक नातियों की, पत्नी की, सभी की कुर्बानी देकर के समाज के लिए वो करके दिखाया है कि आज हमें बड़े भाई हमारे कह रहे थे कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका जो संदेश था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ना तो आज हम संघर्ष कर रहे हैं ठीक से, संघर्ष करने के लिए नाम के लिए लोग कहते हैं कि हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज पे वक्त पड़ता है तो उनको नोटों की आवश्यकता पड़ती है। वो कहते हैं कि हमें कहीं न कहीं जिसके पास कोई काम आता है तो वो कहता है हमें 5,000 दो, 2,000 दो।
तो ये भ्रष्ट लोग हैं, और हम सब भ्रष्ट कहीं न कहीं नियत खराब होने के कारण अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज का ये हाल हो रहा है। यहाँ तक कि हमने आपको अभी कह रहा हूं कि जो महापुरुष, अगर हमें सीख लेना चाहिए, कई लोग हमसे भी कई लोगों ने कहा इस बात को, समाज के लोग भी कहते हैं और समाज सेवक नेतागण भी कहते हैं, अरे यार तुम तो बिल्कुल पागल की तरह घूमते रहते हो, क्या मतलब है, वही फटा कुर्ता और टूटे जूता पहने रहते हो, कोई अपने लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं कर। तो हम उनको एक ही उदाहरण देते हैं कि हमें सीख की आवश्यकता है बाबा साहब की। अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए करते या अपने परिवार के लिए करते तो आज हम यहाँ तक नहीं आए होते, आज हम कुर्सियों पर नहीं बैठ रहे होते, आज हम साफ सुथरा खाना नहीं खा पा रहे होते और सुंदर साफ सुथरा पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे होते। तो हमारे लिए उन महापुरुष जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास अहिरवार, आपका धन्यवाद, हमेशा बने रहे। आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही है, समाज को संदेश देने के लिए। हमारे बीच में सर आपका कुछ आवाज थोड़ी सी भर्रा टाइप की रही है, आवाज आप अपनी देखिए थोड़ा। की आवाज ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आप ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सही बातें कही है, और आज की जो परिदृश्य में आपने जो सही बात को कही है वो कड़वी हो सकती है हमारे लोगों के लिए। मैं आज के अगले वक्ता के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब, जो छत्तीसगढ़ भिलाई से जुड़े हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी आवाज़ को म्यूट करें और बाबा साहब को किस तरीके से याद करते हैं और आज के परिदृश्य में समाज को क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, नौजवान पीढ़ी को क्या किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ देश में अ, अब परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व राज की परिकल्पना की जा रही है, संविधान को खत्म करने की परिकल्पना। जी, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, बाबा वाहिगुरु साहब को फतेह। निर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर को परिनिर्वाण दिवस में उनको सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम सभी को। आज बहुजन समाज मानवता के लिए दिसंबर माह जो है, जो भारतीय समाज में आर्थिक राजनीतिक जो इतिहासकार के रूप में युग परिवर्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो निर्वाण हुए थे 6 दिसंबर 1956 को, जो समस्त वांछितों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, इन सब के करुणामयी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज ही के दिन लगभग 67 वर्ष पहले हम सबको छोड़कर चले गए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी सोच पर जो अक्सर हम सबके मन में उठते रहते हैं, जो महापरिनिर्वाण दिन है, खाली हम उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर, जगह जगह सेमिनार कर, परिचर्चा कर, संगोष्ठी कर, और जो कुछ जो सरकार या छुट्टियां हैं उनको भी हम उनको उपयोग करके बाबा साहेब की जो महापुरुष खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनकी श्रद्धांजलि किस रूप में हो। उनका ध्येय था, जीवन भर संघर्ष किया उसने, जिस परिवर्तन की चाह में जिंदगी को समर्पित कर दिया और सारे सुख खुशियां को त्याग कर आने वाली पीढ़ी संघर्ष तप व त्याग के मर्म को समझे और उसका ध्येय परिवर्तन और सरोकार के लिए प्रयास प्रयत्न तब तक करे जब तक वह पूरा ना हो। लेकिन
क्या हम ऐसे वाकई में कर रहे हैं? उनके आदर्शों पर अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? ये भी हम नहीं उतार पा रहे हैं। और न ही हमारे भगवान दास साहब रिवार साहब बोल ही रहे थे कि हम त्याग कहाँ पे कर रहे हैं। जो बाबा साहेब ने जो त्याग किया था, वह त्याग हम ना हम खुद पर कर पा रहे हैं, ना समाज के लोग कर पा रहे हैं। जो पीछे चल रहे हैं, वास्तविक में यही कारण है। और ना हम जन सरोकार के लिए भी अगर वर्तमान समय राजनीतिक पर नजर डालते हैं, तो ये प्रश्न का जवाब हमें ना में ही मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर आखिर किस तरह हमें श्रद्धांजलि देना है, और हम खुद से अपने आप में पूछे कि हम इस क्या श्रद्धांजलि देने के काबिल हैं। जो बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो। तो हमें जो शिक्षा प्राप्त हुआ है, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के कारण ही हम लोग प्राप्त किए हैं। उस शिक्षा का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम वास्तविक बात है कि हम अपने पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए तो कर ही रहे हैं, और ये करने के बावजूद भी जो समय मिलता है, वास्तविक में हमारे जो नौकरी पेशा या सर्विस पेशा के जो लोग हैं, उनकी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाती है। उनका सदुपयोग जो है नहीं करते हैं। बाबा साहब का विचार था कि अगर ये सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी करते हैं और 1 दिन छुट्टी दिया जाता है, तो उसका कारण यह था कि पूरे परिवार के लिए यह काम तो करता है, 1 दिन समाज के लिए प्रति करे वो। ये ऐसा महापुरुष जो हमारे जीवन में अहम स्थान दिया था, और हमारे प्रेरणा स्रोत होते हुए भी उनका मकसद प्रदान किस कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य से भटकने से बचते रहें। बाबा साहब ने भी बहुत संघर्ष किया थे। वे हमें अनेक करुणामय इंसान बनाने के लिए हमेशा वो करुणामय की तरह अ, जो परोपकार जीवन को साकार बनाने का काम किए थे। एक सामाजिक प्राणी थे। वे अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना, हम सबको उनसे सीख मिलती है। और वो खुद भी अग्नि पथ पर चलकर हौसला को बुलंद किया था। महापुरुष किस रूप में सिखाते हैं? बाबा साहब के जीवन को हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे सीख मिलेंगे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, विपरीत पारिवारिक हालत थी। यहाँ तक से वो प्राथमिक शिक्षा तक को ग्रहण करने के लिए संकल्पित थे। वो प्राथमिक शिक्षा जब ग्रहण करने के बाद विदेश में जाने के लिए उनकी सोच उच्च थी, और वो उच्च सोच के कारण ही वह अपना डिग्री हासिल कर पाया। और कई तरह के सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। बीचों बीच में तो पढ़ाई छोड़ना पड़ा था, और उनके परिवार की खुद की स्थिति भी बहुत ही कमजोर थी। पर उनके परिवार के लोग खुद शिक्षा के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि शिक्षा रूपी दीपक उनके जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में ला सकता है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने में वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। धन अभाव में हर मुश्किलों को पार करते भी गए, जैसे उसका मुख्य उद्देश्य था। और उनका प्रेरणा स्रोत थे महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जो दलित वांछितों समाज में शिक्षा का अलग जगाने के लिए फूले जी ने उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ तक हमारे सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, हमें हर हाल में शिक्षित होना है, और खुद शिक्षित हो जाने पर आसपास के लोगों को भी शिक्षित करना है। एक बाबा साहब ने एक चैन या श्रृंखला के नाम से, बाबा साहब जब तक वो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें इसमें आंदोलन रहना पड़ेगा। और वंचितों के लिए पहली जरूरत है जो शिक्षा क्रांति। जब तक हमें
इनको हम उनके शिक्षा नहीं मिल पाएंगे, तब तक हम जो है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको आगे नहीं दे पाएंगे और हमें सतत संघर्ष करना है। उनका जीवन जो है, उनका व्यवहार वंचितों के लिए शिक्षा सामूहिक बहुत पीड़ादायक था। इस बाबा साहेब के विचारों पर आधारित एक पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम है मानवतावादी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जो विचारों हैं, हम उनके महत्व को जन जन तक बताना है। तभी बाबा साहेब के जीवन से हम सीख लिखकर और उनकी वांछित दलितों की दोहरी लड़ाई है, क्योंकि सबसे बड़ी है कि जातिवाद की लड़ाई हमारे सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। उस जातिवाद से हम छुटकारा नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये झूठी जातिगत श्रेष्ठ तो को हम कैसे खत्म करें। बाबा साहब ने अपने अनुभव में समझाया था, समझ लिया था कि दलित वंचितों के बीच जो व्याप्त जातिगत दीवार को ढाए बिना हम ये संभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले खुद एक होगा, क्योंकि जातिवाद जब तक हम जाति में बटे रहेंगे तब तक जो है हम संघर्ष जो होता है, संघर्ष हम कैसे करेंगे। तो बाबा साहब ने यही चीज बोला कि जब तक हम जाति के नहीं तोड़ेंगे, अपनापन नहीं आएगा, और अपनापन नहीं आएगा तब तक हम संगठित कैसे बनेंगे। जब संगठित नहीं होंगे तो हम संघर्ष कैसे करेंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय भीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। मैं दोबारा फिर से भगवान दास अहिरवार के पास में जाना चाहूंगा। भगवान दास अहिरवार साहब अपना आवाज म्यूट करें, अपनी आवाज को खोलें। जैसा कि अभी राजेंद्र बंजारे साहब ने अपने विचारों से बाबा साहब को विस्तार से अपनी बातें रखने की कोशिश की है कि किस ढंग से समाज की परिस्थितियां हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें कही। और वाकई में आज हम देखते हैं तो सिर्फ जब उनका निर्वाण दिवस आता है या उनका जन्म दिवस आता है तो हमारी आज की युवा पीढ़ी एक जश्न के रूप में, एक सिंबल के रूप में जो राजनेता करते हैं, वैसा ही उनको एक सिंबल के रूप में सिर्फ एक दिन याद कर लेते हैं, लेकिन उनके संघर्षों को, उनके त्याग को कभी उन्होंने महसूस नहीं किया। तभी आज की परिस्थितियों में अगर हम देखते हैं, बाबा साहब कहीं न कहीं उस समय भी अपने समय में रोए थे और आज भी उनकी आत्मा होगी। चाहूँगा दास द्वारा अपने आज के इस परीक्षा पर दोबारा अपनी बात रखें। अहिरवार साहब। जी बिल्कुल, बंजारे साहब ने किसी हद तक हालांकि सत्य कहा, लेकिन हमें अफसोस है और हम थोड़ा सा, क्षमा करिएगा, हो सकता मैं अज्ञानी हूं या अज्ञानता बस हो सकता मैं कटु शब्दों का प्रयोग करता हूं, या जिसके घाव होता है, जो समाज के बीच में 24 घंटे काम करने के बाद यदि उसको सहयोग ईमानदारी से कोई देने वाला ना हो, वो एक अलग बात है। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हम आज भी फिर भी कहेंगे कि अगर हमें सबसे ज्यादा धोखा देने का कार्य कर रहा है तो हमारा पढ़ा लिखा समाज धोखा देने का काम कर रहा है, हमारे जिम्मेदार लोग साथी धोखा देने का काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री विधायक धोखा देने का काम कर रहे हैं, हमारे जो बहुजन समाज की कमान संभालने वाले हैं, जो अपने आप को मुखिया समझ बैठे हैं, वो हमें धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए देश की, अगर हमारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस समाज ने उनको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, उस समाज के लिए उन्होंने क्या किया, ये हमसे छिपा नहीं है। बाबा साहब के नाती और जिन बाबा साहब के लिए, जिन बाबा साहब के नाम पर हमें आज कुर्सी पे बैठने और खाने पीने का अधिकार मिला है, उन बाबा साहब के बेटा और पोता पोतियों का हाल देखिए क्या हाल है।
उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पार्टी में जगह देने के सम्मान देने वाला नहीं है। ये सब अपने आप में आपको अगर यदि मानवर कांसीराम साहब ने अगर सत्ता में तक पहुंचाने का काम किया है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचाने का काम किया है, तो जिन कांसीराम साहब ने उस ढांचा को तैयार किया था, DS4 को तैयार किया था, उन कांसीराम साहब के परिवार को भी तो हमें देखना चाहिए कि उनका परिवार कहाँ है, उनकी बहन कहाँ है, उनके भाई कहाँ है, उनके भतीजे कहाँ है। हम सिर्फ स्वार्थ में नहीं, सब कुछ हम ही बन जाए, सब कुछ हमारा ही हो जाए, हमारे ही भाई बढ़ जाए, हमारे ही भतीजे बढ़ जाए, हमारे ही घर के लोग बढ़ जाए, हमारे मंत्री बढ़ जाए, जो हमें अटैचियां भर के दे। ऐसे लोगों को अगर हम देखें तो बाबा साहब ने यही कहा था, हमारा अगर कोई हम बेटा बाप अगर अपने बेटा को पढ़ा करके IAS PCS बना देता है, कल वो बेटा अपने भाई को और अपने पिता को भूल जाता है, उनको खाने पीने के लिए नहीं देता। हम ऐसे महापुरुष, हमारे महापुरुष तो पिता या बाबा, बाबा तो पिता के पिता को बाबा कहा जाता है। बाबा साहब के परिवार को या बाबा साहब को मानने से कुछ नहीं होगा साहब, जब तक हम बाबा साहब की ना माने। बाबा साहब की ना माने, बाबा साहब की मानने का मतलब उनके बताए हुए रास्ते को अगर हम ना माने, वो भी श्वासा हर दिन हर पल उनकी बताए हुए रास्ते पे अगर हम नहीं चल रहे हैं, अगर हम समाज के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन का बलिदान लगाया, तब वो आज यहाँ है कि उनकी आज चर्चा हो रही है और उनके नाम पे हमारा जो है पूरा विश्व उन्हें मानता है, उनको नमन करता है। तब हम कहीं कुछ कर सकते हैं, तब अपनी समाज के लिए हम कुछ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं या संदेश देने का काम कर सकते हैं। ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमने सिंगल व्यक्ति अगर कोई ये सामने आ जाए कि भैया हम सामने हैं और हम काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग ये लालच है कि हमें बस टिकट दे दो, हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें टिकट दे दो या हमें मंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो। आज ये जितने हम तो ऐसे लोगों को अब हम क्या बताएं, मेरे पास थोड़ा सा आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, बाकी नहीं, मुझे तो अपशब्द निकलते हैं मेरे मुंह से। क्यों? उसका कारण ये है कि तुम सिर्फ लड़ाई किस बात की है, जो सामंत शाहियों ने मानवर कांसीराम साहब ने हमें एक रास्ता दिया, बाबा साहब ने एक रास्ता दिया। हमारी लड़ाई है अत्याचार से, और अत्याचार से हम कब लड़ेंगे? जब अत्याचारी से लड़ना होगा। अत्याचारी से हम कब लड़ेंगे? जब हम स्वयं में संगठित होकर के सत्ता के मंदिर तक पहुंचे। और अगर सत्ता के मंदिर तक अगर हम जाने के लिए अत्याचारी को अटैचियों पैसे के लोभ से उनको टिकट दे करके अगर हम उनको साथ भागीदारी करते हैं या उनको हमने 99 या 100 टिकट दे दिए, तो हमें काम क्या करने देंगे? वो तो हमारे समाज को पहले ही बर्बाद कर चुके थे। उन्होंने टिकट दे करके, जो पिछली बार गवर्नमेंट बनी है, जाति विशेष के लोगों को टिकट दे करके जो हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे हैं और करते हैं, उन लोगों को ही इतनी बड़ी भागीदारी दे दी थी कि स्वतंत्र होकर तुम मुख्यमंत्री पद ही ना चला पाओ, जबकि पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाया। ये आज ही मायावती जी पे ब्लेम लगाते हैं कि उन्होंने हाथी बनवा दिए, उन्होंने स्टेचू बनवा दी, उन्होंने कहा, अरे यार, हमने अगर हमारी एक नेता ने अगर स्टेचू बनवा दी तो स्टेचू कौन सी बड़ी गलत बात बना दी? हमारा इतिहास को जिंदा करने के लिए अगर उन्होंने इतना काम कर दिया तो बिल्कुल उसको पहाड़ बना दिया साहब। तो हम तो ये कहेंगे, हमारा कोई पढ़ा लिखा साथी इस बात को, उनका प्रचार जो होता है, वो जाएंगे हर चौराहे पे बैठे, अरे वो नरेंद्र मोदी को आप जानते होंगे, आपने भी, क्योंकि हमसे हम उम्र हैं, तो बड़े भाई आप लोगों को ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। कहीं कोई इनकी खबर नहीं थी, कोई इनको चेहरा नहीं जानता था। लेकिन इन्होंने हर चौराहे पे जहां 10-20 आदमी बैठे हैं, जाति विशेष के लोग आते हैं, अरे अभी देखो वो नरेंद्र मोदी आता है, पाकिस्तान की तो चकनाचूर कर जाएगा, मट्टी नाम निशान मिटा देगा। कहां पाकिस्तान का क्या हो गया? क्या हो गया पाकिस्तान का? मात्र हमारे देश को बर्बाद करने के अलावा कोई अगर काम हुआ हो। आज हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, आज हमारी देश की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। आज अगर निजीकरण व्यवस्था लाई गई है, निजीकरण क्या व्यवस्था क्या है? हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सच्चाई ये है, हम लोग बड़े नेता बने फिर रहे हैं, और ये हमारे साथी बोल भी रहे थे, या मायावती जी हैं या अखिलेश यादव हैं, जितने भी SC OBC मोहम्मद जितने भी लीडर हैं,
बैकवर्ड के, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं ये बिल्कुल विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि निजीकरण व्यवस्था से एक राजसी शासन आएगा। निजीकरण व्यवस्था एक राजसी शासन लाने की एक पहली पहल है, इसमें बहुत प्रकाश डालने की आवश्यकता है। और हम बाबा साहब की बात करते हैं, जिन बाबा साहब की बदौलत हमें अधिकार खाने पीने का हक देने का काम हुआ है, हमें हक मिला है, अधिकार मिला है, उन बाबा साहब के द्वारा किए हुए कार्य को, उनके एक इस रास्ते तक हमें सम्मान देने का जो काम किया है, उसका आज अगर विनाश करने वाला कोई है तो हमारे अपने लोग हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा समाज है, उन्होंने कहा था कि 10% समाज के प्रति खर्च करो, कोई नहीं करता। अपने समाज को शिक्षित बनाओ, कोई 4 आदमियों को, 4 कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता। बड़े भाई ने कहा था जाति मिटाने की बात, बहुत अच्छी लगी, बंजारा साहब कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे पहले हमें जाति को तोड़ना पड़ेगा ना। एक वाल्मीकि यहाँ अपने लड़के की शादी करके दिखाओ, अपनी बेटी की शादी करके दिखाओ ना, क्यों नहीं करते हम ये चाहें पहले पंडित जी के यहाँ शादी हो जाए हमारे बेटे की, हमारी लड़की की पंडित जी के यहाँ शादी हो जाए, पटेल साहब के यहाँ शादी हो जाए, और कुशवाहा जी के यहाँ शादी हो जाए। हमें ये ना सोचें कि नहीं हम साहब वाल्मीकि या बराड़ समाज के या धोबी समाज के यहाँ शादी कर दें, कटेरिया समाज के यहाँ शादी कर दें। तो हमें सबसे पहले अपने आप में सुधार भी लाने की आवश्यकता है। हमारा पढ़ा लिखा समाज हमें इतना पीछे ले जाने का काम कर रहा है, इतना पीछे ले। बाबा साहब कहने से, मंदिर जाके फूल माला चढ़ाने से और जाके वो मिठाइयां बंटवाने से कुछ नहीं होगा ना। बाबा साहब ने ऐसा कुछ कहा है क्या आप मिठाइयां बांटो? बाबा साहब ने यह भी नहीं कहा कि मुझे फूल चढ़ाओ। बाबा साहब स्वयं कहते थे, यहाँ तक कि तथागत ने भी कहा कि हम महामानव हैं, मुझे भगवान मत मानिए। यदि मुझे भगवान मानोगे तो आपका पतन होगा, आप अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। हमारा समाज मात्र अंधविश्वास पकड़े हुए है। आज भी हम कहते हैं कि सिर्फ अंधविश्वास के अलावा हमारे समाज में कुछ भी नहीं है, जिसे हम मनुवाद व्यवस्था कहते हैं। उसी व्यवस्था में हमारा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सारे के सारे हम उसी में जकड़े हुए हैं। और जब तक इसको नहीं त्यागेंगे हमारे लीडर, जब तक इसमें सही काम नहीं करेंगे, मानवर कांसी राम साहब ने दिन न रात साइकिल पे जाके सूखी रूखी बासी कुसी चटनी रोटी खाके समाज के लिए जो कर किया है और समाज को संगठित करके हमें यहाँ तक भेजा है। ऐसे उनके बारे में कहा भी गया, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो एक बंदा सोती कौम जगा के चला गया, हम लोग करोड़ों होने के बाद ये निजीकरण व्यवस्था पे कोई बोलना नहीं चाहता, ये ईवीएम पे कोई बोलना नहीं चाहता। अरे हम लोगों को जब सब लोगों की एक सोच है, सब लोगों की बाबा साहब चिल्लाने की सोच है, बहुजन समाज को बनाने की सोच है। अगर बहुजन समाज की बात, हक अधिकार की बात कर रहे हो, संविधान पे प्रतिदिन हमला हो रहा है, संविधान पे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, क्या करते हैं हम लोग? भगवान दास जी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कामनीपुर रहने से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि आप भी इस कार्यक्रम में अपने सहभागिता देते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें किस तरह से याद करेंगे। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें याद करें और अपने बात करें। जी जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कोई कर ना पाया ऐसा कर दिया आपने काम, कोई कर ना पाया ऐसा कर दिया आपने काम, इतिहास के पन्नों पर लिख लिया अपना नाम। कोई कर ना पाया ऐसा कर दिया आपने काम, इतिहास के पन्नों पर लिख लिया अपना नाम। आप जैसे शिक्षाविद संविधान निर्माता, आप जैसे शिक्षाविद संविधान निर्माता युग पुरुष को करते हैं हम बारंबार प्रणाम। आप जैसे संविधान निर्माता शिक्षाविद युग पुरुष को करते हैं हम बारंबार प्रणाम। हे लोगों, डर डर के जीना ये जीना कैसा, हे लोगों डर डर के जीना ये जीना कैसा, जिंदगी जियो ऐसा जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया ऐसा। हे लोगों डर डर के जीना ये जीना कैसा, जिंदगी जियो ऐसा जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया जैसा। देखो भाइयों और बहनों, देखो भाइयों और बहनों, शिक्षा के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।
देखो भाइयों और बहनों, शिक्षा के मार्ग पर चलकर ही सच्ची श्रद्धांजलि ले पाएंगे, अन्यथा बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा न कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर आया था मानवता का दूत बनकर। लिख दिया संविधान इंसानियत का सच्चा सपूत बनकर। नमन करते हैं उस भीम को जिसने लिख गए संविधान। जो लिख गए संविधान, शिक्षा का अधिकार इज्जत शोहरत मान सम्मान दिलाने वाले दिल से करते हैं हम आपका सम्मान। इज्जत शोहरत मान सम्मान दिलाने वाले हम दिल से करते हैं आपका सम्मान। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं अपमान का घूंट पीकर जिंदगी संवारा न होता। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं अपमान का घूंट पीकर जिंदगी संवारा न होता। खेल शिक्षा राजनीति में आज नाम हमारा न होता। बाबा साहब हर मन में शिक्षा की ज्योति जलाकर मिटाए गुलामी का अंधेरा। हमें दिशा दिलाकर जिंदगी मिलाया सवेरा। ऐसे शिक्षाविद संविधान निर्माता को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया काफी प्रेरणा जी, आपने साहित्यिक और अपने कविता के माध्यम से बाबू साहब को याद किया। बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र प्यारे साहब से फिर से कहूँगा कि अपनी दूसरी अवसर पर बाबा साहब को आप लीड निकाल के बोले आप। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। मैं दोबारा राजेंद्र प्यारे साहब से आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब के अनछुए पहलुओं को लेकर के आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए हमारे जो पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी मानवता के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया और उसको किस ढंग से आगे लेके जाएं और कैसे हम अपने लोगों को एकजुट में, एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इसको हम कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी कर सकते हैं, इस पर मैं चाहूंगा कि फोकस करते हुए अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र जारी। जी सर। डॉक्टर बाबा साहब अपने जीवन में हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, जाति प्रथा और जाति के अहंकार से बहुत आहत थे। अपने अंतिम समय में उन्हें से छुटकारा पाने के लिए ही बौद्ध धर्म का अपना लिया था और उनके पीछे उनके मन में ये मनसा रही होगी कि बौद्ध धर्म की छतरी के नीचे अगर दलित वांछितों को जाति वहन होने पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि एक नया तरह से खुलापन महसूस होगा। बौद्ध बनने के बाद जातिहीनता का बोध खत्म हो जाएगा और सभी दुखों को समान समझेंगे। फिर वे आपस में जिस तरह से वैवाहिक संबंध में भी किसी प्रकार की झिझक या कायस नहीं हो पाएगा। और 1756 में ही बौद्ध बन गए थे और 1956 में ही बौद्ध बन गए थे और 1956 से लेकर अब तक हम कितनी बार उनकी परिनिर्वाण दिवस मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम इनकी समानता, बौद्ध धर्म की समानता के दर्शन को भी हम नहीं अपना पा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो। अहरवार साहब जानकारी दे रहे थे कि सही में अगर हम 1500 जाति के कास्ट के लोग हैं, अगर आपस में भी रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक हम एकजुट किस तरह से हो पाएंगे। यही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे
कि रोटी बेटी का संबंध एक साथ हो, तभी वो संगठित होगा, एकता होगी, तब हम जाके संघर्ष करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने भी डॉक्टर बाबा साहब की इस पीड़ा को समझा था और समझ करके बहुजन समाज के लोगों को एक छतरी के नीचे लाने का काम करने के लिए कोशिश किया था। पर हम जाति के जंजाल से मुक्त नहीं हो पाए अभी भी। बाबा ने जाति तोड़ने के लिए एक अंतर जाति विवाह का भी एक संदेश दिया था, पर लोगों का ध्यान जो है वो अपर कास्ट की तरफ चला गया, और वो अपर कास्ट तो स्वीकार करता ही नहीं है शेड्यूल कास्ट को या दूसरे को, पर उसको हमें उस तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें जो है अपने में ही करना है। तो ये बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि जो है, उनके अपने स्तर पर एक जागृत लाना पड़ेगा। दलितों वंचितों के बीच शिक्षा की नींव को मजबूत करना होगा। उनके आर्थिक उन्नयन के लिए भी काम करना पड़ेगा। और बाबा साहब के जीवन से जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक जो आडंबर कुरीतियों के घोर विरोधी थे। उन्हें मंदिर में जाना नहीं भाता था, क्योंकि वहां कई तरह के भेदभाव दिखे थे उनको। वे देख रहे थे कि वेद पुराण शास्त्रों में भी वर्णित है कि ईश्वर एक है और उनकी नजर में भी सभी समान हैं। तो आखिर धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों में ऊंच नीच क्यों, ये बाबा साहब ने खुद देखा था। और इस भेदभाव किस तरह से है, यह तो घोर अमानवीकृत है, ये बाबा साहब ने समझा। और उस घोर अमानवीकृत उनके कर्मकांड के लोगों की नैतिक आर्थिक विकास में एक बाधा मानते हुए समाज में व्याप्त छुआछूत से भी वो खिन्न थे। देखते थे कि कई क्षेत्रों में मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक है। वे व्यथित होते थे। उन्हें लगता था जिस धर्म में सबको अपने आराध्य पूजा पाठ करने का समान अवसर नहीं है, वह सर्वकालीन कैसे हो सकता। दलितों वंचितों से मंदिर के चौखट पर कदम नहीं रखने के लिए आह्वान किया था। आज हमारे लोग वहीं जाते हैं, लेकिन दुख होता है, यह देखने पढ़ने को मिलता है कि फलाना मंदिर में अमुक दलित को प्रवेश नहीं दिया गया। और दुख तब और बढ़ जाता है, मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान एक भगदड़ होती है और सैकड़ों लोग अकाल मौत के मारे चले जाते हैं। और मरने वाले में अधिकांश गरीब वंचित ही होते हैं, जो कि इस तरह से जो करते करते थक जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को याद करने की इसलिए जरूरत है कि यह साबित किया जाए कि बिना मंदिर और मठ में माथा टेके इंसान को अपनी शिक्षा और मेहनत के बदौलत हर मुकाम हासिल कर सकना। बाबा साहब ने लोगों के लिए एक विकल्प दिया था, वह है कि बुद्ध धम्म की जो पूजा विचार है, सबकी समानता की भाव है, उन विचारों पर देख करके, संतों गुरुओं के रास्तों पे चल करके हम अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हैं, और अपने जो आसपास में जो हमारे सहपाठी हैं, हमारे लोग हैं, उनके साथ हम भाईचारा किस तरह से बना सकते हैं। तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि या परिनिर्वाण दिवस के बाबा साहब को हम दे पाएंगे। क्योंकि हम नए लोगों को अंबेडकरवाद के बारे में, बाबा साहब और वंचित के लिए उनके द्वारा दिए गए संघर्ष, जब तक हम संगोष्ठी नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चे को भी उनके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। नवयुवक है, इस संघर्ष को तो जानता ही नहीं है। वर्तमान समय में हमारे नवयुवक के कंधों में ही जाना है बहुजन समाज की भार। तो वो उसके लिए जैसे वर्तमान समय में हमें राजनीतिक बहुत जरूरी है। अब हमें एक नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी अभी वर्तमान में है, उनके रहते हुए ही हम जब तक मजबूत जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारी समाज आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर हमारे लोग ही उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो नेतृत्व को स्वीकार करके अलग थलग हो गए हैं, वो तो आपस में एकजुट हो जाए,
खुद भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। अब एकजुट नहीं होने के कारण और न ही अपने मुखिया का निर्वाचन करके उनके बातों को सुनते हैं और उसमें तथाकथित बातों का भी समावेश करते हैं। जैसे हिंदू धर्मों में जब उनकी जब परिचर्चा हुई थी अपने परिवार के लोगों को, एक परिवार के लोगों को उसमें दान वो देते थे कि हमारी समाज के लिए हम संघर्ष करेंगे। आज हम में कमी है। हम अपने परिवार से एक बहुजन समाज के लिए अपने बेटा को, बेटी को वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और ना ही हमें समय दे पाते हैं। जब हम समय नहीं देंगे तो बहुजन समाज आगे कैसे बढ़ेगा? और बाबा साहब के विचारों को, संतों गुरुओं के विचारों को हम किस तरह से आगे पहुंचा पाएंगे? तो हम संगठित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम सबका योगदान बहुत जरूरी है और हमारे पास धन, संसाधन, समय, वो जो इनके जो आलोचक होते हैं उनके साथ ना करके अपने को अच्छी जो विचारों है उनका ग्रहण करके फिर से एक क्रिएटिव की तरह एक दूसरे को कोसने से बचते रहना है। ये अच्छा होगा कि हमें उसका जो समय जो मिलता है, समाज की समस्याओं पर बात करें, उस पे परिचर्चा करें, उनके हाल चाल को जाने और बाबा साहब जो समाज उत्थान के लिए जो रास्ते बताए गए हैं उन पे हम चर्चा करके समय संसाधन का सही इस्तेमाल कर सकें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगा और सच्ची श्रद्धांजलि के माध्यम से हमें मुख्य जो है शासक बनने की बात होनी है, क्योंकि शासक के बिना हम इस समाज को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे और निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ जब तक नहीं होंगे और हमारे जो मुखिया है उनकी बातों पे विश्वास करनी चाहिए, किस दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है, उनकी मुद्दाओं पे, है ना? ये जरूर होता है कि हम जो है किसी एक समाज को लेकर के सत्ता पे नहीं आ सकते और बहुजन समाज के विचारों को लेकर के नहीं कर सकते, सभी समाज को लेके करना पड़ेगा, तभी हम बहुजन समाज बना सकते हैं। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय भीम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजन बंजारे साहब। मैं हमारा समय भी नज़दीक आ रहा है। मैं लास्ट में चाहूँगा कि भगवान दास अहिरवार साहब आज की इस परिचर्चा पर अपनी संक्षिप्त उद्बोधन के रूप में अपनी बातें रखेंगे। भगवान दास देखिए, जी। धन्यवाद। और अभी हमारे बंजारे साहब बोल रहे थे, मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन एक बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं कि वो उन्होंने कहा कि हमें अपने नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समझना चाहिए। और मैं ये बात और कहूंगा कि बहन जी के मुकाबले किसी कोई दूसरा आज तक के इतिहास में ईमानदार शासक नहीं रहा। और जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर था, जो कानून व्यवस्था थी, दलितों को न्याय अधिकार दिलाने की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन बात यहां एक आती है कि अगर हमारा घर का मुखिया देख रहा है कि अगर हमारा परिवार टूट रहा है या हमारी कुछ कमियां हो रही हैं जिनके कारण परिवार टूट रहा है, क्योंकि बहन जी के शासन में कितने विधायकों को, कितने मंत्रियों को पार्टी से बाहर निष्कासन किया गया, वो भी दलितों को। दूसरी बात, अगर हमारा दलित, कोई भी दलित को अगर वो बोल रहा है और अच्छा बोलने वाला वक्ता है तो उसको आगे लाना चाहिए ना। उदाहरण के तौर पे सावित्रीबाई फूले जी को देख लीजिए आप, सावित्रीबाई रतनलाल अहिरवार जी को देख लीजिए आप। सावित्रीबाई फूले विधायक थी बसपा से, और सावित्रीबाई फूले जो बहराइच से विधायक थी, उनको पार्टी से निष्कासन किया गया। उन्होंने निष्कासन होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का अपनी गाड़ी में झंडा लगाए रखा। हमारे बगल में जनपद औरैया पड़ता है, वहां उनकी गाड़ी को पकड़वाया पुलिस वालों से। तो ऐसे लीडर जो समाज को खुद तोड़ रहा हो, और मैं ये बात दावे से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर बहुजन समाज को बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति है आज, तो वो बहन जी हैं। बहन जी की बदौलत ही ये बहुजन समाज का विनाश होता चला जा रहा है। आज अगर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब, नोट कर लीजिए आप,
अगर जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादातर बने बैठे हैं तो बहुजन समाज की बदौलत, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत और बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत भाजपा के वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने बैठे हैं। हमने ये देखा बहुत नजदीक से देखा। भगवान दास जी, चूंकि हमारा विषय आज का परिनिर्वाण दिवस पर बातें करनी है, इस विषय वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें अपनी बाबा साहब की, हम उसी व्यवस्था पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों को, अगर हमारे लोग सही काम नहीं करेंगे, हमारे लोग अगर ईमान धर्म से काम नहीं करेंगे, बाबा साहब के नाम पे आप सिर्फ ठगाई का काम करेंगे या बाबा साहब के नाम पे समाज का को धोखा देने का काम करेंगे, तो ये बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि यदि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन अगर आपको प्रतिज्ञा लेनी है, तो जो आज चैनल पे बैठे लोग वो से आग्रह करेंगे और श्रोतागणों से भी हम आग्रह करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि बाबा साहब को, अगर बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो ईमान से और सच्चाई से बहुजन समाज को एकजुट जोड़ने का काम, एक साथ जोड़ने का काम करिए। जात भेदभाव मिटा करके बहुजन समाज को, जो बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते को, पढ़े लिखे समाज को ये देखना चाहिए कि हमारा कमजोर बंदा कौन है, ईमान धर्म से उसको जो 10% बाबा साहब ने कहा था, अरे अपनी ईमानदारी से जो कमाई का हिस्सा है उसको अगर थोड़ा सा समाज के प्रति खर्च कर दोगे, अगर संविधान के प्रति हमला हो रहा है तो आंदोलन करने के लिए आप घर से निकलना चाहिए। आज वक्त है, क्योंकि निजीकरण व्यवस्था पे मैं बोल रहा था, निजीकरण व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि वो राजसी व्यवस्था, क्योंकि मान लीजिए ठेका रेलवे का अगर मेघराज साहब को हो गया, उदाहरण के तौर पे अगर मेघराज साहब का हो गया तो मेघराज साहब अपने साले को दे देंगे, बताएंगे भैया तुम मंत्री बन जाओ, तुम्हें उत्तर प्रदेश दे दिया, और अपने बहनोई को दे देंगे, बोले तुम्हें मध्य प्रदेश दे दिया, तुम्हें इधर का दे दिया, तुम्हें उधर का, तो अपने अपने रिश्तेदारों को ही वो पद देंगे, अपने ही रिश्तेदारों की नियुक्तियां करेंगे। हमारा शोषित वंचित समाज जो है, मजदूर है, वो जहां के तहां रहेगा, किसानों की वही हाल होगा। तो हम ये कहेंगे कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अगर समाज के बीच में, समाज के प्रति काम करके, समाज को जो बाबा साहब ने सही हमें एक संविधान दिया है, उस समय तो संविधान भी नहीं था, जिस समय हमारे संत रविदास जी, कबीरदास जी और बाबा साहब स्वयं लड़ाई लड़े हैं इस समाज की, ये ऊंच नीच की व्यवस्था से, उस समय तो संविधान भी नहीं था। आज तो हमारे पास संविधान है कि हमारा, फिर भी संविधान होने के बाद हमारी मूछ के नाम पे हमारे लोगों की हत्या की जाती है, घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे हत्या की जाती है, जूते पहन के निकल जाने पे हत्या की जाती है, और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, रातों रात जला दिया जाता है, क्या हाथरस कांड देखा। तो इसलिए हम आपसे बहुत कम शब्दों में कह करके हम ये पुनः अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप सभी से कि भैया अगर आप लोगों के अंदर जरा भी ईमानदारी और सच्चाई है और बाबा साहब को मानते हो और बाबा साहब को अगर जानते हो, पहचानते हो, तो आपको शपथ है बाबा साहब के चरणों की कि सच्ची ईमानदारी से, सच्चे तन मन से आज समाज की, बहुजन समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। हर घर में कांसीराम पैदा करने की आवश्यकता है, हर घर में बाबा साहब पैदा करने की आवश्यकता है। आप अपने बेटों को, अपने परिवार को बाबा साहब जैसा और कांसीराम जैसा समाज को एकजुट करने में लगा दीजिए, तभी हम सच्ची मानेंगे, अन्यथा की स्थिति में। जय भीम। बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। हमारे बीच में जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर हमारी जो परिचर्चा है वो काफी विस्तार से हो चुकी है और काफी देर से सुन भी रहे होंगे हमारे वक्ताओं को। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना व्यस्तता से व्यस्त रहते हुए भी हमारे इस प्रोग्राम में आप जुड़े हैं और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब उन्हें नमन कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, आज के ही दिन उनका इस दुनिया से चले जाना हम सब लोगों के लिए एक ऐसे महामानव का जाना को लेकर हम बहुत उन्हें श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया में। मैं चाहूंगा कि आप एक वैश्विक देश में हैं और वहाँ भी हमारे जो अनुयायी हैं वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप किस ढंग से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस
अवसर पर अपनी बात रखें। जसवीर भाटिया सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। देखें, संसार के अंदर राजनीति के कई कई तरीके थे, प्रणालियां थी। पहले बादशाह लोग हुआ करते थे, उसके बाद संसार में जागृति आई और महाराजों को हटाया, जिनका के काम सिर्फ अपने ही भलाई के लिए करना होता था, अपने ऐशो आराम के लिए करना होता था। अब संसार में सबसे बड़ा जो सिस्टम है, तरीका है, वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है वो एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जो हमारा देश है, जनता है, तभी चल सकता है जब सब में अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने का पूरा ध्यान हो, पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान है उसका ज्ञान हो। बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में एक तो लोगों के पास ज्ञान नहीं है। कितने लोगों ने संविधान को पढ़ा है, कितने लोगों को जानकारी है हमारे अपने अपने अधिकार क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब हम जाते हैं, वोट डालते हैं, किस भावना से वोट डालते हैं? क्या कोई नेता पैसे देके, लालच देके, ऐसी बातें करके आपका वोट ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, चले जाते हैं अपने। और दूसरी तरफ है हमारा राजनीति के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें अगर ईमानदारी नहीं है और उनमें सिर्फ अपने ही धन इकट्ठा करने का ही तरीका है या अपने ही बहन भाइयों को वहां पर बिठा के अपना फायदा करना है, तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी और जो देश की रक्षा है, देश की जो भलाई है, और सभी लोग, ये नहीं कि किसी एक वर्ग की भलाई उसमें होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी लोगों का देश है। उसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटी जाति नहीं है, बड़ी जाति, सभी एक समान है। और ये जब तक ये बात समझ नहीं आएगी लोगों को कि मेरे वोट में कितनी ताकत है, वो तब तक लोकतंत्र जो है ना, वो प्रगतिशील नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तब तक ये धोखाधड़ी चलती ही रहेगी। तो ये बात हम कई बार कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, पहले भी, बाबा साहब के नाम पे भी, वैसे भी गुरु नानक के नाम पे भी, क्योंकि गुरु नानक का जो संदेशा है वो लोकतंत्र का है और उसमें ऊंच नीच की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। उसमें सच्चाई का मार्ग है और ये मार्ग जो है तभी है जब हम सब लोग सतर्क हों, अपने अपने अधिकारों को जानते हों और उनकी हम पालना करें पूरे सच्चाई के साथ और पूरे ज्ञान के साथ। तो ज्यादा कुछ मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही है। बाबा साहब ने जो आपको संविधान दिया है उसमें आप जनता को बहुत अधिकार हैं। मैं यही आग्रह करता हूँ हमेशा ही, पहले भी, ज्ञान हासिल करें, पढ़े लिखें, अपने अधिकारों को जानें और उनको अच्छी सच्चाई के साथ उनका पालन करें, तभी ये देश जो है तरक्की करेगा। सभी लोगों में शांति और अच्छा जीवन बनेगा आपका। तो इन्हीं बातों से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत श्री अकाल जसवीर भाटिया साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कामिनी प्रेरणा जी हमारे जो साहित्यकार के रूप में हमारे बीच में हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अंतिम विराम देने से पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संक्षिप्त में अपनी बातें कहेंगी कामिनी प्रेरणा जी। जी जी जय सर, आप सभी को पुनः सादर नमन।
मैं कहूंगी सर कि सर ने बताया कि वाकई हमें अपने अधिकार मालूम नहीं है हमको। हमारे बाबा साहब ने आधा रास्ता तय करके हमको बोला है कि आप आधा रास्ता तय कर लीजिए। मैं जितना जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अब आधा रास्ता करने की जिम्मेदारी आपकी है। उस जिम्मेदारी को हम स्वयं नहीं उठा पा रहे हैं। सामने वाला साम दंड भेद किसी कोई भी तरीका से हमको हरा देता है और उसमें हम हार जाते हैं, उसी में हम बढ़ जाते हैं और बढ़ कर अपने अधिकारों को खो देते हैं। कोई आर्थिक मदद पाकर वो अपने अधिकार को दे देता है, कोई शारीरिक, कोई जो है किसी न किसी लालच में आकर अपने इस अधिकार को खो देता है। और हम एक दौड़ में, एक रेस में बिना देखे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमारी मंजिल क्या है, हम उस मंजिल को बिना देखे ही दौड़ में भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और जब हमको पता चलता है कि इस दौड़ में लास्ट मंजिल क्या है, तब उस समय हमको याद आता है कि हमारे साथ हुआ क्या, हम तो गलत रास्ते पे अपनाए हैं, गलत रास्ते पे आ गए। तब उस समय क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसे ही जब हम चुनाव का परिणाम सामने आता है, जब हमारा अधिकार छीना जाता है, जब हमारे साथ जुल्म अत्याचार होता है, उस समय हमारी आंखें खुलती है, उस समय हम जाग सोकर उड़ते हैं। उस समय क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। समय के रहते ही हमको अपने अधिकार को, अपने इसको जो मिला है, हमको वरदान स्वरूप मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने संघर्ष किए हैं, इतनी मेहनत की, उसकी जगह में थोड़ी सी आप कल्पना करके बैठ के दे जाए, आपकी रूह कांप जाएगी। तो ऐसा लगता है, तो उस जगह को बाबा जी ने झेल कर हमको सामने लाया है, हमको अधिकार दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई लोग राजनीति इसमें बटे ना, विचारधारा ना बटे, कोई भी भाई आगे आए, कोई तो जिम्मेदारी संभालो और कोई तो आगे आकर बाबा जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए और हमारे संविधान को बचाने के लिए जिसमें शिक्षा है, क्षमता है, बुद्धि है, बल है, वो आगे आए और इस राजनीति को और बाबा जी के विचारों को संभाल कर जन जन तक पहुंचाकर हमारी संविधान को बचाए। यही इस निर्माण दिवस संकल्प लेते हुए और अपेक्षा रखते हुए मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम सर। जी, सतनाम, जय भीम। मैं लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र से आग्रह करूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात कहना, हमारा कंप्लीट हो चुका है। राजेंद्र सर। जी सर, वास्तविक में सर जो हमारा संविधान है, उस संविधान के तहत बाबा साहब ने अथक मेहनत कर उस संविधान को हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए लाया है। यहाँ तक उस संविधान में अभी कुछ परिवर्तन करके, अमेंडमेंट करके हमारी सभी हक अधिकार को खत्म किए जा रहे हैं। इस हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों से और जो विभिन्नताएं हैं थोड़ी बहुत, उन सब आपस में मिल करके, एकजुट होकर के हम उस संविधान को बचाने में संगठित रहें। और शासन में ऐसा ही ताकत है, बिना शासन के, बिना सत्ता के, यानी हम संसद में, विधानसभा में और जितने भी जो संवैधानिक हक अधिकार जो बनती है लोगों के लिए, वहां तक हमारे लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा हक अधिकार वास्तविक में नहीं मिल पाएगा। कुछ हम में कमी होती है, कुछ आप में कमी होती है, उनमें कमी होती है, उनको स्वीकार करना, क्योंकि हम दूसरे के गुलामी को तो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने जो हमारे जो ऊपर जो रहते हैं, उनके नीचे ही, उनके रह करके वो समानता के रूप में भी रहना स्वीकार नहीं करते हैं। हम लड़ते हैं किससे? अपने लोगों के बीच में संघर्ष करते हैं। बाबा साहब ने यह चीज नहीं कहा था। हमें संघर्ष करना है अपने हक और अधिकार के लिए, जो कि हमें अछूतपन बना दिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा बना दिया। हम ना शासित बन पाए, ना कुछ बन पाए, हमारी सभी सांस्कृतिक छीन लिया, सब कुछ छीन लिया।
और आज हम कहीं के नहीं रहे। तो इस को प्राप्त करने के लिए हमें एक संगठित होना है। हम लोग पढ़ लिख करके संगठन होने के बजाय आपस में ही लड़ते हैं और आपस में लड़ करके हम उन्हें में बढ़ जाते हैं और संघर्ष से हम आपस में करने बैठ जाते हैं और संघर्ष करके इसका फायदा जो है वर्तमान समय में हमें दिख रहा है। आने वाले समय जो है हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी जो उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे पाएंगे, न उनके खान पान के प्रति दे पाएंगे। ये हमारे दादा के समय में हमें साफ पानी पीने को भी नसीब नहीं था। बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके संविधान में हक अधिकार दे करके और जो हमारे संतों गुरुओं ने हक अधिकार दे करके यहाँ तक लाया है, तो वो उसको हमको लेना है। बाबा साहब की विचार जो बताया गया है कि मैंने जो इतना मेहनत करके अथक मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ, उसको पीछे नहीं ले जाना है। अगर पीछे ले जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, हमें यह कहेंगे कि आपके पूर्वजों ने तो समाज के लिए बहुत कुछ किया है, क्या किया। आने वाले समय में हम गद्दार कहे जाएंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी जय भीम, वाहेगुरु सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जारे सर। मैं आज का कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है और सभी ने विस्तार से बातें कह दी है। मैं लास्ट में भाटिया सबसे यही कहूँगा कि वो तो हालांकि कह चुके हैं और ज़्यादा कहना भी नहीं चाहते। कई बार इस बार में डिबेट हो चुका है, लेकिन जब जब भी ऐसी बातें आती है तो उन्हें देश और दुनिया के सामने सच्चाई को रखने के लिए और हक अधिकार को बताने के लिए समय समय पर हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। तो आज देश और दुनिया में लोग बाबा साहब को उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर याद तो कर रहे हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ क्या उनके रास्ते पे चल पा रहे हैं, संगठित हो पा रहे हैं, शिक्षित बन पा रहे हैं या संघर्ष कर पा रहे हैं, इस पर मैं चाहूंगा संक्षिप्त में लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बातें हमारे संदेश के रूप में, सारांश के रूप में कहेंगे जसवीर वाडिया साहब। सर अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज खोलें। सत श्री अकाल। कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही, बड़े वक्ताओं ने बहुत अच्छे ही तरीके से कह दिया है, लेकिन संक्षिप्त में यही है कि शिक्षित हो, संगठित हो। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप सब इकट्ठे नहीं होंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं, तो बात नहीं बनेगी। चाहे आप कुछ करते रहिए, कितनी पार्टियां बनाते रहिए, कितने नारे लगाते रहिए, जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, जब तक अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उसको पाने के लिए और आपको बलिदान देने की आवश्यकता भी पड़े तो बलिदान देना भी बनता है, क्योंकि स्वतंत्रता को बनाने के लिए और रखने के लिए बलिदान की जरूरत होती है। बलिदान का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मार पीट दे या हमें मार डाले, नहीं। बलिदान का मतलब होता है हर क्षेत्र में अपना दान देना। बलिदान जैसे आपके समय का बलिदान है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आप अपना समय देते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमारा संविधान क्या है। कितना समय आप माता पिता अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि हम लोग क्या हैं, हमारा जो संसार है, हमारे जीवन में क्यों हमारे कठिनाइयां हैं, इसका कौन जिम्मेदारी है, ये जाति पाति हमें बांट रखा है, क्यों बांट रखा है। क्या आप अपने बच्चों को समझाया? आपके बच्चों को क्या मालूम है कि बाबा साहब कौन थे? ये भी एक बात है। अपने आप को शिक्षित नहीं करना, अपने बच्चों को भी शिक्षित करना है। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी शिक्षित होना है। और हमारे बच्चे तो क्या है, बस उनको फिल्मों का पता है, उनको एक्टरों को पता है, उनको बस अपने खेल कूद में पता है। लेकिन शिक्षा इतनी बड़ी ऊंची चीज है जिसके बिना इंसान का जीवन जो है ना वो सुधर नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा ही शिक्षा के ऊपर जोर देता रहा हूँ। इसी माध्यम से वैसे भी
तो यही बाबा साहब चाहते थे, शिक्षित हों, संगठित हों और अपनी जिम्मेदारी को संभालें और उठे। जब आपके साथ अन्याय होता है तो उसको उसके अगेंस्ट खड़े हों, यही बलिदान है। अपनी आवाज उठाएं, तभी ये सब बातें हो सकती है कि आपका जो समाज है, सारे भारत का समाज है, तभी उन्नति होगी। नहीं तो एक वर्ग जो है वो बस अपना फायदा उठा के, जो शिक्षित समाज है वो अपना फायदा उठा के आगे बढ़ता रहता है और जो पीछे रह जाते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता रहता है। तो मैं ज्यादा हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरी माफी चाहिए। लेकिन यही बात मैं बार बार कहूंगा, प्लीज मेहरबानी करिए अपने आप के, अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तभी आप अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बातें रखने के लिए भगवान दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कामनी पुराना जी का भी धन्यवाद, राजेंद्र नजारे जी का भी शुक्रिया और अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत जसबीर भाटिया साहब के भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के इस विषय को, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का और हमारे बीच में नहीं रहे जो हमारे चैनल के फाउंडर मेंबर कृपाल सिंह साहब को भी हम नमन करते हैं आज के निर्वाण दिवस के अवसर पर। उन्होंने भी इस चैनल को बहुत फलने फूलने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए अपना अमूल्य योगदान देते रहे। उनको भी हम आज इस कार्यक्रम में निर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हैं। अभी अभी भाटिया साहब उनके घर परिवार से मिल करके आए हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। तो मैं उनको भी आज की इस निर्वाण दिवस के अवसर पर कृपाल सिंह साहब को नमन करते हुए, ऐसे महान शख्सियत को जो समय समय समाज के अपनी बलिदान देते हैं, बलिदान की बात भाटिया साहब ने कहा और उन्होंने हमारे समाज के लिए, चैनल के लिए अपना बलिदान दी। वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और चिरस्मरणीय रहेंगे। जब जब भी हम उनकी बातें आएगी तो उनको किए गए कार्यों को याद किया जाता रहेगा। ये सब आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सलाम, प्रेम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा। भाई, थैंक यू आप, शुक्रिया।